Hello everyone, welcome to Vedant classes. So today I am going to start a new chapter and the chapter name is Sunita in Space. So let's begin with me. Straight from the heart, what do you think the earth look like? Make a drawing of the earth in your notebook. So आपको इसमें ये बताना है कि आपको कैसा लगता है कि जो अर्थ है हमारी धरती है वो कैसी दिखती होगी, और जो आपको लगता है आपको वैसी ड्राइंग जो है अपनी नोटबुक के अंदर बना देनी है. नाउ द आंसर इज़ कि जो हमारा अर्थ होता है दैट इज़ लुक लाइक अ स्फीयर. तो अगर हम बात करते हैं शेप की, सो व्हाट वी कैन कंक्लूड कि हमारी जो धरती है वो एक स्फीयर की तरह दिखती है. सो आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपकी धरती जो है एक स्फीयर की तरह दिखती है. नाउ आपको क्या करना है, आपको अपनी नोटबुक के अंदर ड्राइंग करनी है एंड आफ्टर दैट आपको बताना है कि आप कहाँ पर एग्जिस्ट करते हो, मतलब आप कहाँ पर रहते हो. सो आपको अपना क्या करना है, आपको ग्लोब बनाना है और उसके बाद आपको और अर्थ के अंदर क्या करना है, अर्थ के अंदर आपको इंडिया दिखाना है और आप कहाँ पर रहते हो आपको वहाँ पर मार्क कर देना है. ठीक है. आफ्टर दैट व्हाट इज़ आवर अर्थ रियली लाइक, कि हमारी जो धरती है, जो हमारा अर्थ है वो एक्चुअल में कैसी है. नाउ उज़ेरा एंड शाहमीर, यहाँ पर दो बच्चे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो एक ग्लोब के साथ खेल रहे हैं. आपको पता होगा कि जो मैप होता है बेसिकली, तो मैप 2D हो जाता है, बट जब हम 3D की बात करते हैं, मतलब जब हम देख सकते हैं कि कौन सी कंट्री कहाँ पर है या फिर कौन सा स्टेट कहाँ पर है, कहाँ पर सी है, कहाँ पर क्या चीज़ है, तो हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं, हम ग्लोब का यूज़ करते हैं. तो ग्लोब एक सर्कल की तरह होता है जिस पे आपका पूरा मैप बना होता है वर्ल्ड का. सो उज़ेरा और शाहमीर क्या कर रहे थे, वो ग्लोब के साथ खेल रहे थे. एंड आफ्टर दैट उज़ेरा ने बोला, डू यू नो दैट सुनीता विलियम इज़ विजिटिंग आर स्कूल टुमारो, कि क्या तुम्हें पता है कि कल हमारे स्कूल में सुनीता विलियम आने वाली है. I have heard that she has spent more than 6 months in a space. और मैंने सुना है कि उन्होंने, मतलब कि इन्होंने, सुनीता विलियम्स ने 6 महीने से ज़्यादा टाइम कहाँ पर बिताया है, स्पेस में बिताया है, मतलब आउटसाइड द अर्थ, अर्थ से बाहर. नाउ शाहमीर लुकिंग एट द ग्लोब. अब शाहमीर ने क्या किया, उसने ग्लोब की तरफ देखा और कहा लुक हियर इज़ अमेरिका, अफ्रीका, हे वेयर इज़ अ स्पेस. तो उसने बोला कि यहाँ पे देखो अमेरिका भी है, यहाँ पर अफ्रीका भी है, सो बट यहाँ पर स्पेस कहाँ है, वेयर इज़ अ स्पेस, क्योंकि उसने बोला था कि सुनीता विलियम्स 6 महीने से ज़्यादा कहाँ पर रही है, स्पेस में रही है, कि हमें तो ग्लोब में स्पेस नहीं दिखाई दे रहा, तो स्पेस है कहाँ पर. सो उज़ेरा ने बोला द स्काई, स्टार्स, सन, मून, दे आर ऑल इन अ स्पेस, कि जो आपका स्काई है, स्टार्स है, सन है या मून है, वो सब चीज़ें कहाँ पर होती है, वो बेसिकली स्पेस में ही एग्जिस्ट करती है, मतलब वो चीज़ें स्पेस में पाई जाती है. नाउ शाहमीर सेड नो, सुनीता विलियम्स वेंट इन अ स्पेसशिप. तो यहाँ पर शाहमीर ने बोला कि हाँ मैं जानता हूँ कि सुनीता विलियम्स जो है वो कहाँ पर गई थी, वो स्पेसशिप में स्पेस में गई थी. आई सो ऑन अ टीवी दैट शी कुड सी द अर्थ फ्रॉम देयर, कि वो स्पेसशिप में ऑलरेडी कहाँ गई थी, अर्थ से बाहर स्पेस में, और वो वहाँ से अर्थ को आराम से देख सकती थी. और ये बात शाहमीर को कैसे पता थी, बिकॉज उसने ये टीवी में देखा था. नाउ उज़ेरा, यस फ्रॉम देयर द अर्थ लुक लाइक दिस ग्लोब, कि ऊपर से जो आपका अर्थ है वो बेसिकली कैसे दिखता है, वो एक ग्लोब की तरह दिखता है. शाहमीर, इफ़ आर अर्थ लुक लाइक दिस ग्लोब दैन वेयर वी आर, कि अगर हमारा जो अर्थ है वो एक ग्लोब की तरह दिखता है, मतलब एक स्फीयर की तरह दिखता है गोल, तो हम कहाँ पर है वहाँ पर. तो उज़ेरा टेक्स अ पेन एंड प्लेस इट ऑन द ग्लोब. तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर उज़ेरा क्या कर रही है, वो बता रही है कि हम यहाँ पर है बेसिकली. सो उसने क्या किया, उसने पेन उठाया और ग्लोब में मार्क कर दिया कि हम यहाँ पर है. उज़ेरा, हेयर वी आर, दिस इज़ इंडिया, कि हम यहाँ पर है, और ये क्या है, दिस इज़ अ इंडिया, ये भारत है. शाहमीर, इफ़ वी वर हेयर लाइक दिस वी वुड ऑल फॉल ऑफ, आई थिंक वी मस्ट बी इनसाइड द ग्लोब. तो शाहमीर ने बोला कि अगर हम यहाँ पर है तो हम तो गिर जाएंगे, या फिर हो सकता है कि हम इस ग्लोब के अंदर हो, कि हम इसके अंदर एग्जिस्ट करते हो. नाउ आप फर्स्ट ऑफ ऑल देख सकते हो दिस इज़ अ स्पेस. तो ये स्पेस है जहाँ पर आप देख सकते हो आपके 9 प्लैनेट्स है, सन इज़ देयर, स्टार इज़ देयर. सो
यहाँ पर जब क्या होता है, अर्थ से बाहर कोई चीज़ जाती है तो दैट विल बी कॉल्ड एज द, कि वो चीज़ स्पेस में चली गई. एंड शी इज़ अ सुनीता विलियम्स, जो कहाँ पर गई थी, स्पेसशिप में, स्पेस में गई थी. नाउ उजेरा, इफ वी आर इनसाइड, कि अगर हम इसके अंदर होते, मतलब अर्थ के अंदर होते, देन वेयर इज द स्काई, द सन, द मून एंड द स्टार्स. तो फिर जो ये स्काई हमें दिखाई देता है, सन दिखाई देता है, मून है, स्टार्स है, तो वो हमें कैसे दिखाई देता अगर हम अर्थ के अंदर होते. वी मस्ट बी ऑन द ग्लोब, कि शायद हम ग्लोब के ऊपर हो गए. एंड ऑल द सीज एंड ओशियंस मस्ट ऑल्सो बी ऑन द ग्लोब, और शायद ग्लोब के ऊपर ही ओशियंस और जो ये सी है वो सारी चीज़ें होती होगी. शाहमीर, पॉइंटिंग टूवर्ड्स द लोअर पार्ट ऑफ द ग्लोब. अब उसने नीचे की साइड बोला, क्योंकि यहाँ पर बोला कि चलो ऊपर की साइड ये सब चीज़ें एग्जिस्ट करती है, कि ये जो नीचे की साइड है, दैट मीन्स जो डाउनवर्ड साइड है, तो यहाँ पर कोई नहीं रहता क्या. नाउ उजेरा, पीपल लिव हेयर टू, ब्राज़ील एंड अर्जेंटीना आर हेयर, कि यहाँ पर भी लोग रहते हैं और यहाँ पर ब्राज़ील और अर्जेंटीना भी है. शाहमीर, आर द पीपल देयर स्टैंडिंग अपसाइड डाउन, तो क्या वहाँ के जो लोग हैं, दैट मीन्स जो ब्राज़ील और अर्जेंटीना मतलब नीचे के लोग हैं, तो क्या वो उल्टे रहते हैं. वाई डोंट दीज पीपल फॉल ऑफ, और वो गिरते नहीं हैं. उजेरा, येस इट लुक स्ट्रेंज इजंट इट, कि ये बहुत ही अजीब लगता है सुनने में कि एक ग्लोब के ऊपर हम रहते हैं और हम गिरते भी नहीं हैं, कोई उल्टा नहीं रहता, सब सीधे रहते हैं, नॉर्मल रहते हैं. सो ये थोड़ा सा अजीब भी लगता है. एंड दिस ब्लू पार्ट मस्ट बी अ सी, तो आप देख सकते हो कि ये जितना भी आपको ब्लू पार्ट दिख रहा है यहाँ पर, तो ये क्या होगा, ये ज़्यादातर सी होता है. नाउ वाई डजंट द सी वाटर फॉल ऑफ, और अगर इतना सारा सी यहाँ पर अवेलेबल है तो ये क्यों नहीं गिरता है. अब ये क्वेश्चन भी दिमाग में आता है. नाउ व्हाट डू यू थिंक, अब आपको क्या लगता है. इफ़ द अर्थ इज़ राउंड लाइक द ग्लोब, हाउ इज़ इट दैट वी डू नॉट फॉल ऑफ, कि ऐसा क्या है कि अगर अर्थ जो है वो एक गोल है, मतलब आप देख सकते हो एक राउंड लाइक ग्लोब है, तो ऐसा क्या है जो हमें गिरने से बचाता है या फिर हमें गिरने नहीं देता. ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल फ्रॉम द अर्थ, तो ये बात आपको याद रखनी है. ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल या ड्यू टू द ग्रेविटी हम लोग क्या होते हैं, हम लोग गिरते नहीं हैं. सो ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल फ्रॉम द अर्थ टूवर्ड इटसेल्फ, दैट इज़ वाई वी वॉन्ट फॉल डाउन, कि ग्रेविटी की वजह से हम लोग गिरते नहीं हैं और हम स्टेबल रहते हैं. नाउ डू द पीपल इन अर्जेंटीना स्टैंड अपसाइड डाउन, तो क्या जो लोग अर्जेंटीना में रहते हैं क्या वो उल्टे रहते हैं. सो द आंसर इज नो, दे डोंट स्टैंड अपसाइड डाउन, कि वो उल्टे नहीं रहते. देयर इज नो कॉन्सेप्ट लाइक स्टैंडिंग अपवर्ड और डाउनवर्ड, एवरीथिंग इज रिलेटिव. तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई नीचे रहता है या ऊपर रहता है, हर कोई जो है ग्रेविटी की वजह से स्टेबल रहता है, कोई भी गिरता नहीं है. नाउ टॉकिंग विद सुनीता, तो अब सुनीता से बातचीत की गई. व्हेन सुनीता विलियम्स केम टू इंडिया, thousands of children like Uzaira and Shahmir got a chance to meet her. तो जब सुनीता विलियम्स इंडिया आई, भारत आई, तो बहुत सारे बच्चों जैसे कि उजेरा है या शाहमीर है, उन लोगों को मौका मिल गया उनसे बात करने का, इंटरेक्ट करने का. सुनीता सेज दैट हर फ्रेंड कल्पना चावला वांटेड टू कम टू इंडिया एंड मीट चिल्ड्रन. तो अगर आपको पता होगा तो कल्पना चावला जो थी वो क्या चाहते थे, सुनीता ने बोला कि सुनीता की फ्रेंड कौन थी, कल्पना चावला, और वो इंडिया आना चाहती थी और बच्चों से मिलना चाहती थी और बताना चाहती थी कि उनका एक्सपीरियंस स्पेस में कैसा रहा. बट अनफॉर्चुनेटली वो तो नहीं आ पाई. सो शी केम टू इंडिया टू फुलफिल कल्पना's ड्रीम. तो कल्पना की मतलब अपनी फ्रेंड की ड्रीम को पूरा करने के लिए, सपना पूरा करने के लिए सुनीता ने क्या किया, वो इंडिया आई ताकि वो बच्चों के साथ इंटरेक्ट कर सके. नाउ सुनीता एक्सपीरियंस